चाहे मित्रा दोस्तों, देखिए आज आपको हम 29 नंबर से बता देंगे, समझे। देख लीजिए आपको इसमें आपको ज़्यादातर एंट्री जो है आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड रहेगा ज़्यादातर। देख लीजिए आपको पहला नंबर में भी देखेंगे ना 29 के ए में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई दो पार्टनर है, हाँ, और आपको एक बंदा और आ रहा है बिजनेस में जिसका नाम है जेड, जिसका नाम क्या है जेड। उसको हम 1/4 हिस्सा दे दिए और कुछ एंट्री दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए बोला 4 एंट्री दिया हुआ है, इसके आधार पर आप रिवॉल्यूशन अकाउंट निकालिए, बनाइए और हमको बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रिवॉल्यूशन अकाउंट से क्या निकालते हैं हम कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना हमारा लॉस हो रहा है। कब? जब पार्टनर आएगा उससे पहले, जब पार्टनर आएगा उससे पहले आपको हम क्या बनाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बताइए तो, कि हमारा एसेट मतलब क्या संपत्ति कितना बढ़ गया है या घट गया है वो रिकॉर्ड करता है कौन, रिवॉल्यूशन अकाउंट। या फिर हमारा दायित्व मतलब लाइबिलिटी कितना कम हो गया है या कितना बढ़ गया है, उसको जो रिकॉर्ड करने के लिए अलग सा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। समझे बात को, एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवॉल्यूशन अकाउंट, समझे। और यह किस टाइप का अकाउंट होता है, इसका नेचर क्या रहता है बोलिए, ये आपको नॉमिनल अकाउंट होता है। अर्थात क्या हुआ कि हमारा एसेट मान लीजिए 5 लाख रुपया का था, अभी वो 2 लाख रुपया हो गया, मतलब 3 लाख रुपया हमारा घट गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम इसको डेबिट कर देंगे। वही 5 लाख का एसेट था, संपत्ति था, 6 लाख हो गया 1 साल के अंदर, समझे। तो ये हमारे लिए क्या फ़ायदा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, आपको एसेट या लाइबिलिटी के कारण होने वाले लॉस या आपको फायदा को रिकॉर्ड करता है कौन, रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखिए तो पहला एंट्री आपको क्या दिया हुआ है, बोला एंट्री आप पास करिए और हमको बताइए क्या आपको एक्सपेंस हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो बताइए। देखिए आपको बोला एंट्री पास करने के लिए, चलिए कोई दिक्कत, हम एंट्री पास करते हैं। देख लीजिए आप तब पता करते हैं हमको लॉस हुआ है कि आपको फायदा हुआ है। देख लीजिए पहला एंट्री ये यहाँ पे क्या है, जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए थे 10,000 का, पैसा लगाए हुए थे 10,000 रुपये लगाए हुए थे, क्या वो आपको हमारा छूट गया। हम क्या हुए थे, जब बैलेंस शीट बना रहे थे उस टाइम हम रिकॉर्ड करना छोड़ दिए थे, तो अब हमको पता चला क्या कि पार्टनर जेड आ रहा है, उससे पहले हम सब कुछ ना क्लियर करेंगे। जेड के आने से पहले हम सब कुछ पता कर लेंगे कि हमारा कितना एसेट है कितना लाइबिलिटी है। तो हम फिर से एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। हम जब बना रहे थे तो हमको पता चला 10,000 रुपया तो हम छोड़ ही दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब छोड़ दिए तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड जो करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए बिजनेस में। देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाए तो हम डेबिट कर देते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ होता है आपको रिवॉल्यूशन, इसके कारण क्या हो गया आपको ये बताइए कि हमारे लिए वो क्या है, फायदा है। एसेट बढ़ जाता है वो हमारे लिए फायदा है। तो फायदा को किस साइड में लिखते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसलिए हम इसको क्रेडिट किए हमें, समझे। रिवॉल्यूशन अकाउंट में अगर फायदा होगा तो उसको हम किस साइड में एंट्री करेंगे, तो क्रेडिट साइड में, इसलिए हम इसको क्रेडिट किए हुए हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में। ये इसके लिए क्या है, फायदा, इसलिए। फिर आपको क्या बोल रहा है आपको कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर जिसको हम देंगे पैसा, हम देंगे मतलब उधारी लिए हैं, जिससे उधारी जिससे हम लिए हुए पैसा उसको बोलेंगे क्रेडिटर। तो हमको पता चला जब हम पहले आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे थे, पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे थे, पार्टनर के आने से पहले सब कुछ देख रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने वक्त हमको पता चला कि हम कितना से 3,000 रुपये हम नहीं दिए हुए हैं। एक क्रेडिटर है जिससे हम उधारी माल खरीदे हुए थे लेकिन पैसा नहीं दिए थे, तो नहीं दिए थे तो क्या छोड़ देंगे, नहीं ना, अब देना पड़ेगा। अब हमको पता चला तो अब देंगे हम आपको। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए आपको टेंशन वाली बात है, मतलब कि ये हमारे लिए लॉस होगा। क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो हम किस साइड में लॉस को एंट्री करते हैं, डेबिट साइड में। वाह, रिवॉल्यूशन अकाउंट की किस साइड में, डेबिट साइड में। देख लीजिए आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम यहाँ पे, और क्रेडिटर हमारा बढ़ जाएगा इससे। मतलब क्या, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है। जब हमको पता चला 3,000 रुपया और देना है हमको, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। मतलब क्या, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा हमारे लिए। लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए क्रेडिटर को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। समझ गए बात को। फिर आपको देखते हैं आपको क्या हुआ, हमारा बिजनेस की वैल्यू था बढ़ गया। मतलब क्या, 12,000 से 12,000 रुपया हमारा बढ़ गया। एसेट था 12,000 रुपया हमारा बढ़ गया, पहले जितना भी होगा उसका 12,000 रुपया बढ़ गया। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा की बात है ना, फायदा है हमारे लिए। तो बताइए रिवॉल्यूशन अकाउंट में अगर फायदा होगा तो हम किस साइड में एंट्री करते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम आपको क्रेडिट। तो रिवॉल्यूशन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
समझे क्यों? क्योंकि ये फायदा है और आपको पता है जब फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, जब नुकसान होता है तो हम क्या कर देते हैं? डेबिट। देख लीजिए आपको जब बनाएंगे ना इस तरह से अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो देख लीजिए इधर कौन कौन चीज़ एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, जो भी हमको नुकसान होगा, और इस इधर कौन चीज़ करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदा होगा। इसलिए देख लीजिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाने लगेंगे तब, तो देख लीजिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 12,000 से हमारा पता चला बढ़ गया बिजनेस में एसेट, तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो हम किस साइड में एंट्री करेंगे बताइए आपको? क्रेडिट साइड में। तो बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे लिख देते बाय बिल्डिंग। देख लीजिए यहाँ पे भी हम यही करेंगे, बिल्डिंग हमारा एसेट है 12,000 से एसेट हमारा बढ़ जाएगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदा का बात है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट क्या, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा की बात है। यहाँ पे एसेट भी बढ़ता है जिस कारण से हमको फ़ायदा हो रहा है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। फिर देखिए अब आपको 4 नंबर में क्या बोल रहा है आपको? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओहो देखिए अब यहाँ पे फर्नीचर पर हमको डेप्रिसिएशन होने लग गया। इसका मतलब क्या? मान लीजिए अगर फर्नीचर का दाम 10,000 होगा, उसमें से 1,000 घट गया, मतलब डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब कितना होगा? अब दाम सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपया होगा। 9,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ दाम होगा, तो देख लेते हैं अब आपको ये हमारे लिए क्या आपको लॉस है। 1,000 रुपया से हमारा हर साल लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लॉस है इसलिए क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब फर्नीचर क्या कर देंगे यहाँ पे हम आपको? कम हो जाएगा 1,000 से, तो ये हमारे लिए क्या हो जाए? एसेट कम होता है, क्या करते थे? क्रेडिट। अब ये हम जोड़ पता करेंगे कि हमको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो देख लीजिए आप, तो फायदा वाला कौन कौन है आपको ये देखते हैं। क्रेडिट साइड वाला मतलब फायदा है 10,000 से हमारा फायदा था, 10,000 लिख लेंगे। उसके बाद देख लीजिए आपको इधर 12,000 से फायदा था हमारा, बिल्डिंग दब बढ़ गया था 12,000 से, ये भी हमारे लिए फायदा है। और देखिए आपको कहीं फायदा भी नजर आ रहा है नहीं, 12 10 22,000 हमारा आपको प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और देखिए लॉस कितना हुआ है हमारा, 3,000 रुपया इधर लॉस हुआ है। उसके बाद देखिए 1,000 इधर, मतलब 4,000 रुपया का हमको घाटा हुआ। 22,000 रुपये का फायदा, 4,000 घाटा, मतलब मोटा मोटी बात करें नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000 रुपये का हमको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया रहेगा किस रेशियो में बांट देंगे, तो आपको इक्वल रेशियो में। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट हुआ है हमको, वो किसका होता है? अल्टीमेट पार्टनर का होता है। तो पार्टनर को बांट देंगे, एक्स को दे देंगे और वाई को दे देंगे। पुराना पार्टनर होगा उसी को देंगे, तो 9,000 रुपये दोनों को दे देंगे। अगर कुछ नहीं दिया है अभी क्वेश्चन में, तो हम क्या पढ़े हुए थे कि इक्वल रेशियो में बांटेंगे, तो हम बराबर बराबर हिस्सा हम दोनों को बांट दिए। समझ के बातों को? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आप देखिए, आप 29 के बी देख लेते हैं। आप क्या है 29 का बी में क्या बोल रहा है आपको कि ए और बी दो पार्टनर है, अपने रेशियो की इस रेशियो में बांट रहा है 5:3 में। एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है सी, इसको 1/4 हिस्सा दिया क्या? अब क्या बोल रहा है आपको? 1/4 हिस्सा इसको दिया। उसके बाद बोल रहा है कि हमारा जो है ना आपको बैलेंस शीट ये दिया हुआ है आपको सामने, और कुछ एडजस्टमेंट दे दिया नीचे में, उसको देख के आप जनरल एंट्री पास करिए। यही बोल रहा है, ये जो 3 एंट्री दिया है उसका आप जनरल एंट्री पास करिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। जिसमें क्या बोल रहा है आपको, पहला एंट्री तो आप इसका पास करिए कि सी लाया, बिजनेस में आया सी तो आपको लाएगा कैपिटल, तो 30,000 रुपया कैपिटल लाया और गुडविल लाया, दोनों चीज़ लाया 30,000 रुपया। समझे? तो आप इसमें तो पता चलेंगे पहले कितना कैपिटल लाया, कितना आपको ये लाया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि गुडविल कितना 30,000 तो पूरा पैसा लेके आए कैश के रूप में, जिसमें से आपको गुडविल के बारे में दिया है कि 8,000 रुपया आपको सुपर प्रॉफिट दिया हुआ, 3 साल के लिए परचेज किया, मतलब गुडविल बोल रहा है निकालने के लिए। ये आपको 3 नंबर चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि अगर सुपर प्रॉफिट दिया हो या एवरेज प्रॉफिट दिया हो और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा, तो उसको गुना करेंगे तो हमको हमारा गुडविल निकल जाएगा। उसके बाद आपको बोला तीसरा एंट्री हम बाद में समझेंगे, पहला दूसरा समझा देते। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको, पहले तो हम गुडविल निकाल लेंगे, इसका आराम से निकाल लेंगे। क्या गुडविल पहले हम निकाल लेंगे इसका। देखिए तो गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पड़ रहा है, सुपर प्रॉफिट दिया रहेगा तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट भी दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब क्या हमको पता है कि 8,000 रुपया जो है ना 3 साल तक कम से कम हमको 8,000 रुपया गुडविल हमारा मेंटेन रहेगा, फायदा देते रहेगा। उस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब क्या 3 साल के लिए हम गुडविल खरीद लिए 8,000 के बेसिस पे, मतलब कितना हो गया 24,000 रुपया हमारा गुडविल हो गया। क्या पूरा फर्म का गुडविल कितना हो गया 24,000 रुपया। तो वो पार्टनर आ रहा है, तो पार्टनर आ रहा है उसको कितना हिस्सा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा दे रहे हैं। पार्टनर आ रहा है उसको कितना हिस्सा दे रहे हैं 1/4 हिस्सा। अब पूरा फर्म का गुडविल कितना है 24,000 रुपया। हाँ
क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको हो जाएगा कि सी कितना सिर्फ और सिर्फ लेके आएगा 24,000 का 1/4 मतलब कितना 4 छक्के 24 मतलब कितना 6,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ वो लेके आ जाएगा अपने हिस्से का, जिसमें से कैश के रूप में 30,000 रुपये लेके आया 30,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कैपिटल कितना लाया होगा 24,000 में 30,000 में 6,000 घट जाएगा, तो मतलब 24,000 रुपये लेके आया होगा पूंजी और 6,000 रुपया गुडविल लेके आया। निकल गया गुडविल, देख लीजिए आप बना रहे हैं इसका देखिए 30,000 रुपये हमारा बिजनेस में आएगा, क्या बैंक लेके आएगा, क्या पैसा लेके आएगा, तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाए तो हम डेबिट कर देते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपको सी वाला कैपिटल लेके आएगा 24,000, अब कैसे निकल गया, हाँ क्योंकि पूरा पैसा 30,000 लाता है, जिसमें से 6,000 गुडविल का निकल गया पैसा है, तो कितना बाकी बचा 24,000 रुपये। तो 24,000 मतलब पूंजी लाया होगा, 24,000 रुपये पूंजी लाया, 6,000 रुपये प्रीमियम लाया। अब ये बताइए ये जो प्रीमियम रहता है हम बार बार समझाएंगे वो किसका होता है, अल्टीमेट किसका रहता है, वो आपको पार्टनर का रहता है। तो पार्टनर का रहता है तो पार्टनर को दे देंगे। इसको हम क्रेडिट इसलिए किए क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा लायबिलिटी होता है। बोलिएगा क्यों, क्योंकि वो पार्टनर का होता है। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जो आप एंट्री कर रहा होगा ना उसके लिए लायबिलिटी है, मतलब दायित्व है, टेंशन है। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर को ही देगा वो पैसा, पार्टनर को ही अल्टीमेट देगा पैसा 6,000 रुपये। तो देखिए पार्टनर का पैसा है तो पार्टनर को हम दे देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो किस रेशियो में बांटेंगे आप, इक्वल रेशियो में। तो 3,000 रुपये ए को दे देंगे, 3,000 रुपये बी को दे देंगे, तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, समझ गए। और एक इफेक्ट हो गया इससे क्या कि इसका प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नलिफाई हो जाएगा, मतलब क्या रिटर्न ऑफ हो जाएगा। 6,000 रुपये से आपको रेज किए थे फिर रिटर्न ऑफ कर दिए। फिर देखते हैं अब आपको देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई, इसलिए हम आपको डीपली नहीं बताते रहते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल इतना समझा दिए कि लायबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर का होता है, तो पार्टनर को हम दे दिए पैसा। 6,000 रुपये किसका है, वो पार्टनर का है, और जबकि पूंजी किसका है वो आपको बताइए किसका है, तो वो आपको सी का अपना है। लेकिन वो जो 6,000 रुपये लाता है एक्स्ट्रा में वो आपको इसका नहीं रहता है, सी का नया पार्टनर है, वो आपको पुराना पार्टनर का रहता है। क्यों, क्योंकि वो आपको शेयर दिया रहता है नया पार्टनर को, इसलिए आपको डीपली हम बताएं पिछले वीडियो में ये सब। फिर देखिए आपको इसके कारण आपको और बहुत बता रहा है क्या, एक 3 नंबर में कि मशीन फर्नीचर स्टॉक। देखिए पहले था मशीन का दाम 35,000 रुपया, अब हो गया 30,000 रुपया। पहले था फर्नीचर का दाम 15,000, अब 12,000 हो गया। पहले स्टॉक था 10,000 का, अब 8,000 का हो गया, मतलब क्या लॉस हो गया है। हर एक क्वेश्चन देखिए आपको कितना कितना से हुआ है लॉस, वो हम देख लेते। देखिए पहले देखिए 5,000 से इसको हुआ है, 3,000 से आपको फर्नीचर और 2,000 से इसका, मतलब 8 3 10,000 रुपये से हमको लॉस हुआ है, मुझे से बना दी। 10,000 से हमको लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है ये, तो एक्सपेंस लॉसेज को क्या कर देते हैं, डेबिट। इसलिए हमको लॉस हुआ 10,000 का तो हम डेबिट कर देंगे। टू मशीनरी अकाउंट 5,000, टू फर्नीचर अकाउंट 3,000, टू स्टॉक अकाउंट 2,000, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम सब ये सब हमारा एसेट है, एसेट यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना से कम हो रहा है, 5,000 से एक हो रहा है, एक 3,000 से, एक 2,000 से। समझ गए बातों को। ये हो गया 29 का बी। यही देखिए और आपको इस पर क्या हो जाएगा कि ये तो हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताइए 10,000 का हमारा लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉस हो रहा है वो कौन देगा। प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट होता था तो कौन ले लेता था, पार्टनर ले लेता था। और लॉस होगा तो पड़ोसी को दे देगा, नहीं ना, पार्टनर को ही देगा। तो देख लीजिए आपको पार्टनर को ही देगा, ये लेना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये कौन देगा, पार्टनर ही देगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा। देख लीजिए आपको तो ए का कैपिटल देखिए आपको किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे। ओल्ड रेशियो में यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया होगा, देखिए आपको ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो में बांटेंगे। कितना नंबर है आपको 29 का। एक लॉस को ट्रांसफर हो जाएगा किस रेशियो में, आपको इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे शायद दिया हुआ है कितना आपको, बराबर बराबर हिस्सा में, कंट्रीब्यूटेड इक्वल बाय ए एंड बी, बराबर बराबर हिस्सा, नया वाला बुक में आपको बराबर बराबर हिस्सा में। तो 5,000 अब 5,000 हो जाएगा आपको, देख लीजिए आपको। तो ए और बी का कितना कितना हो जाएगा आपको, 5,000 5,000 हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इसको डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि इसका कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस ले लेता है दोनों आदमी, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ बातों को। देख लीजिए आपको 30 का ए में
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट सब में। 30 का ए में देखिए आपको सबसे आसान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30 के ए में देख लीजिए आपको क्या है कि राजेश और सीताराम दोनों पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने रेशियो के 3:2 में पार्टनर है। देयर बैलेंस शीट इज एज फुल, बैलेंस शीट दिया हुआ ये। उसके बाद क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 1500 रुपया, प्लांट इंक्रीज हो गया 1000 से, क्या डाउटफुल डेब्ट 200 से बनाइए, स्टॉक 4200 का हो गया। उसके बाद इसके साथ साथ मोहन 3000 रुपया गुडविल के रूप में लाया और 5000 कैपिटल के रूप में लाया 1/5 हिस्से के लिए। तो आपको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो देख लीजिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आइटम है ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है आपको, गुडविल वगैरह सबको कुछ लेना ही देना नहीं है। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लेना देना है, तो पहले ये समझ लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको ये लेना है कि एसेट और लाइबिलिटी से, एसेट लाइबिलिटी उसके दाम में कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, इससे लेना देना है हमको। तो देख लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया है कि बिल्डिंग 1500 से बढ़ गया। क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखते रहिए कि देखिए 1500 से बिल्डिंग हमारा बढ़ गया, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन 1500 से बढ़ गया। तो देखिए ये हमारे लिए फ़ायदा है, एसेट बढ़ता है तो हम क्रेडिट साइड में देखिए जो भी हमको फ़ायदा होगा ना उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो भी नुकसान होगा ना उसको हम डेबिट कर देंगे। लेकिन कौन फ़ायदा कौन नुकसान, एसेट या लाइबिलिटी के होने का से होने वाले नुकसान या फ़ायदा। देखिए बिल्डिंग का दाम 1500 से बढ़ गया, मेरे लिए खुशी है, मेरे लिए फ़ायदा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। प्लांट का दाम 1000 से बढ़ गया, मेरे लिए और खुशी की बात है, समझे, फिर तो और हमारे लिए अच्छा की बात है। इसमें क्या बोला है कि प्रोविज़न दिया हुआ है 500 रुपया, क्वेश्चन प्रोविज़न है 500 रुपया, उसमें से क्या बोला कि अब घट के हो गया 200 रुपया तक। मतलब क्या, हमको यकीन हो रहा था कि 500 रुपया हमको जो है ना कोई दे, मतलब नहीं दे सकता है, मतलब लग रहा है कि बुड़ गया मेरा, मतलब कि ऊपर नहीं होने वाला 500 रुपया मेरा ऊपर नहीं होने वाला है। लेकिन उसमें से हमारा क्या हो जाएगा, 300 रुपया ऊपर हो गया, मतलब क्या अभी 200 रुपया हो गया, नहीं 200 रुपया ऊपर हो गया ना शायद, हाँ देख लीजिए आपको घट के 200 हो गया, मतलब क्या 300 रुपया मेरा ऊपर हो गया, घट के अब 200 रुपया हो गया, मतलब कितना 300 रुपया हमारा जो है ना नुकसान जो हो रहा था वो हमारा आपको नुकसान रिकवर हो गया, मतलब वो हमारे लिए फ़ायदा की बात है। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि आपका 5000 रुपया कोई लिया हुआ है, मतलब डेटर है जो कि देगा, जो उधारी माल ले गया होगा या फिर किसी भी कारण से आपका 5000 रुपया का माल लेके गया होगा। हमको लगता है क्या 5000 में से उधारी जो हम बेचे हुए हैं जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 500 रुपया कोई नहीं देगा, बाकी जो है ना 4500 रुपया हमको दे देगा, ये हमको यकीन है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो 500 को हम क्या मानते हैं कि 500 रुपया हमारा डाउटफुल डेब्ट है, डाउटफुल डेब्ट है, मतलब क्या डाउटफुल डेब्ट है, मतलब क्या हुआ कि हमको लग रहा है कि नहीं देगा 500 रुपया, जिसमें से आपको अब घट के सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया हो गया, मतलब क्या 300 रुपया हमको दे दिया, तो हमारे लिए और अच्छी की बात है ना, वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। 500 रुपया लग रहा था कि नहीं देगा, लेकिन 300 रुपया दे दिया, हाँ तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, फायदे की बात है। क्यों, क्योंकि अब बचा है सिर्फ 200 रुपया, तो 500 में से 200 घट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 300 रुपया, हमारे लिए फ़ायदे की बात है, मिल गया 300 रुपया। जबकि 200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आपको लाइबिलिटी हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में चल जाएगा। 300 रुपया हो गया, ये हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। समझ गए बातों को, क्यों हम क्रेडिट के 500 रुपया हमको लग रहा था कि हमारा नहीं मिलने वाला, तो हम इसको डाउटफुल डेब्ट बना दिए थे, डेट है हमारे लिए, मतलब नहीं मिलेगा। हमको यकीन है कि अगर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, समझे, जिसमें से हमको मिल गया कितना, आपको 300 रुपया मिल गया, और अभी घाट के सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब 300 रुपया मिला तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। हम तो मान रहे थे कि ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो सहना पड़ेगा। स्टॉक का दाम 300 से घट गया, और सिर्फ इतना ही आइटम आएगा इसमें, स्टॉक का दाम घट गया, गुडविल वगैरह कुछ नहीं आएगा। क्यों, गुडविल के कारण कुछ भी ना इस पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो है ना गुडविल कब दिया जाता है, गुडविल तो नया पार्टनर लाएगा वो ना, लेकिन ये कब बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नया पार्टनर के आने से पहले बनाया जाता है, इसलिए गुडविल सब नहीं होगा। अब देख लेते हैं आपको कितना है, 1500 1300 मतलब कितना हो जाएगा आपको 2800 रुपया। 2800 रुपया हमारा क्या कितना हो जाएगा, ये आपको प्रॉफिट हो गया हमारा 2800 रुपया, इधर जोड़ेंगे तो हमारा 2800 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट, जिसमें से 300 रुपया हमारा नुकसान हो गया, मतलब 2500 रुपया बचा। 2500 रुपया बचा, उसको 3:2 में बांट देंगे, क्या उसको हम 3:2 में बांट देंगे, तो प्रॉफिट राजेश को प्रॉफिट हो जाएगा 1500 का, सीताराम को प्रॉफिट हो जाएगा 1000 से। देखिए कैसे, 25,000 का 3/5 मतलब क्या 5 या 25, 5000 या 15,000 रुपया राजेश को दे देंगे और सीताराम को 1000 रुपया दे देंगे, अब प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। समझिए बातों को,
कोई दिक्कत यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में नहीं। आप देखते हैं 30 ए भी बन गया। आप देखते हैं आपको 30 का बी देख लेते हैं अब आपको। ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको 31 दिसंबर 2022 का। उसके साथ साथ कुछ आइटम भी दिया हुआ है आपको, कुछ आइटम भी दिया हुआ है जिसको आप पर 4 आइटम दिया हुआ है कि पाला कि राम ब्रिंग्स 45,000 रुपये कैपिटल लाया अपने 1/4 हिस्सा के लिए। हाँ कि 30,000 रुपये गुडविल लाया कैश के रूप में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, मशीन बिल्डिंग और फर्नीचर के दाम कम हो गया और आपको बोल रहा है कि डाउटफुल डेट क्रिएट करिए और आपको बोल रहा है प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो जो बोला हम हर एक चीज़ बना देंगे आपको। 30 का भी ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, देखिए समझाने के लिए भी। चलिए हम समझा देते पहले आपको। पहले बात तो ये कि इसमें क्या क्या नहीं आएगा। पहले तो गुडविल नहीं आएगा, पहला तो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर, ये कब बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है बताइए? कि पार्टनर के आने से पहले। गुडविल कब, और गुडविल जो है ना कब लाता है, जब नया पार्टनर आता है तब। तो उस टाइम ये नहीं बनता, उससे पहले बनता है, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। तो देख लीजिए आपको गुडविल हो गया, कैपिटल भी नहीं आएगा। नया पार्टनर जो लाएगा वो उसका कैपिटल भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस दोनों का एंट्री होगा, इस दोनों का, 1 2 नंबर का। तो देखिए पहला बात तो आपको डेप्रिसिएशन हो गया 5% से। तो आपको देखिए फर्नीचर मशीन कितना है, मशीन कितना है 24,000। 24,000 का 5% बताइए कितना हो जाएगा, मुझे से बना दीजिएगा। 24,000 का 5% मतलब कितना हो गया, 00 5 5 चौके 20 2 5 दूना 10 2 12 1200 रुपया हो जाएगा आपको मशीन का दाम। बिल्डिंग का देख लेते हैं, बिल्डिंग का कितना है 57,000 का 5% हो जाएगा आपको 2800 रुपया। अब फर्नीचर का हो जाएगा आपको 12,000 का 5%, 12,000 का 5%। ठीक है, आपको आराम से बन जाएगी ऐसे 12 5 60 मतलब कितना 600 रुपया। इतना से हमारा दाम सब कम हो जाता है। ये हमारे लॉस है, इसको हम किस साइड में दिखा देंगे, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि नुकसान को दिखाते हैं डेबिट साइड में और जो भी फायदा होता है आपको उसको हम किस साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो आपको 4,650 का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5% से डाउटफुल डेट क्रिएट करिए। तो देखिए क्रिएट किस पे किया जाता है डाउटफुल डेट, मतलब क्या आपको संदिग्ध ऋण किस पे बनाया जाता है, जितना डेटर है। मतलब क्या 30,000 रुपया हमको मिलने वाला था, मतलब हमको 30,000 रुपया देगा। लेकिन हमको लग रहा है क्या 30,000 रुपया में से हमारा 30,000 रुपया जो देगा डेटर, मतलब जो हमको पैसा देगा उसमें से लग रहा है इसका 5% मतलब कितना 30,000 का 5% हो जाएगा आपको 5 या 15 मतलब 1,500 रुपया हमको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसी को बोला जाता है डाउटफुल डेट, मतलब संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेट। तो बोल रहा है ये आप 1,500 रुपये अलग से अकाउंट बना दीजिए और उसमें रख दीजिए कि आपको डाउटफुल डेट हमेशा क्या माना जाता है, लॉस। ये याद रखिएगा, डाउटफुल डेट हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो डाउटफुल डेट है जो कि हमको लग रहा है कि हमारा घाटा हो जाएगा, हमारा नहीं मिलेगा 1,500 रुपये 30,000 में से। इतना मान के ही चलता है बिजनेस, क्योंकि उधारी देता तो सारे एक आदमी पैसा थोड़ी नहीं दे देता है, बिजनेस में नहीं देता है। तो वो 1,500 रुपया लग रहा है कि हमको 30,000 में नहीं मिलेगा, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा बात है, तब हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे लिए नुकसान है, इसको हम क्रेडिट साइड में दे देंगे। इधर जो जोड़ेंगे 6,150 रुपया हमको लॉस है, तो लॉस भी कौन ले लेगा, आपको पार्टनर। नहीं दिया क्वेश्चन में किस रेशियो में, तो क्या किस रेशियो मानेंगे, इक्वल रेशियो में। तो आपको 6,150 का आधा हो जाएगा 3,075। मदन का कैपिटल कम हो जाएगा, कृष्णा का कैपिटल 3,075 आपके अकाउंट में चले जाएगा। ये लॉस ले लेगा, लॉस होता है क्रेडिट साइड में देते हैं, जबकि प्रॉफिट हुआ था तो डेबिट साइड में दिखाए हुए थे। अब 31 देख लेते हैं, 31 और 31 का बी, बस एक ही 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, रिजर्व और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करें, सबसे आसान। जिसमें आपको जनरल रिजर्व दिया है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हम देखिए, आपको जितना भी रिजर्व होता है, रिजर्व हमारे लिए क्या होता है, रिजर्व लाइबिलिटी होता है। मतलब क्या हुआ कि आज ना कल हमको पैसा देना ही है, उसी को लाइबिलिटी बोला जाता है, दायित्व। मतलब क्या हुआ, दायित्व। रिजर्व जो रहता है, मान लीजिए कि 5 लाख रुपया हम इस साल कमाए, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि देखो भाई 5 लाख में हम जो है 5% मतलब जितना भी होगा, या फिर 5 लाख में हम चाहते हैं कि जो आपको 20,000 रुपया हम रिजर्व करके रखते हैं कि मान लो फ्यूचर में हमको नुकसान भी हो सकता है। हाँ,
या किसी भी कारण से, तो उस टाइम हमारा 20,000 रुपये रहेगा ना बिजनेस में, तो वो आपको हम अलग से अकाउंट बना लेते हैं, जिसको बोलाते हैं रिजर्व करके रखना। मतलब कि आपको रिजर्व करके रखना, संचय करके रखना, संचय करके रखना, समझे। तो ये आपको रिजर्व इसलिए बनाया था कि मान लो प्रॉफिट हुआ है ना इतना, तो हम 20,000 रुपये रख देते हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर में क्या हो जाएगा ये तो पता नहीं है, तो हम पहले से मान के चलते अगर नुकसान होगा तो 20,000 रुपया है ना मेरे पास, उससे हम कवर कर लेंगे। तो जो जनरल रिजर्व बनाए थे 12,000 का, देखिए जो भी रिजर्व आएगा या फंड आएगा वो लाइबिलिटी होता है, समझ गए बातों को। तो अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए जनरल रिजर्व दिया 12,000 रुपया, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ 8,000 रुपया, और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड 10,000 रुपया। ये फंड हो गया, तीनों फंड हो गया, सॉरी रिजर्व और फंड है, मतलब क्या लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अल्टीमेट किसका होता है, तो पार्टनर का होता है। किसके लिए बनाते हैं, पार्टनर के लिए बनाता है, कि पार्टनर को अगर नुकसान होगा फ्यूचर में या किसी भी कारण से आपको, तो वो आपको इससे पैसा ले सकता है, समझ गए। तो ये जो रिजर्व होता है, रिजर्व को बोल रहा है बांटने के लिए। तो बांटेंगे तो किसको बांटेंगे, पड़ोसी को थोड़े ना बांटेंगे, अगल बगल वाले को थोड़े ना बांटेंगे, किसको बांटेंगे, पार्टनर को बांटेंगे। तो पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर के अकाउंट में पैसा चले जाएगा, इस अकाउंट में पैसा जाएगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। उसी के साथ साथ ये सब अपना रिजर्व दे रहा है, तो इस सब का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपको ये सब 12,000 रुपया जिसे हम बताए हुए थे 20,000 रुपया, ये आपको कहीं पे और खर्चा नहीं कर सकता है। खर्चा से बोलिएगा दूसरा काम कर देगा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान के लिए बनाएगा ना, तो नुकसान होगा तभी इसका पैसा निकालेगा, नहीं तो दूसरा काम के लिए आपको इससे पैसा नहीं निकलेगा। रिजर्व उसी को बुलाता है, इसलिए यह लाइबिलिटी होता है। देख लीजिए आपको ये आपके इस सबसे लाइबिलिटी कम हो जाता है। तो देख लीजिए आपको पहले जोड़ देंगे 12, 8, 20 और 10, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हमारा रिजर्व है, तो 30,000 रिजर्व है, हाँ, उसको हम पार्टनर को दे देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो देखिए इसमें क्या दे रहा है, 3:1 में। तो ये जो पैसा है वो आपको बांट देंगे इस दोनों में। तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, बी का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। समझ गए बातों को। इसको डेबिट इसलिए किए क्योंकि यह रिजर्व जो है ना आपको पार्टनर को दे रहा है अल्टीमेट, तो रिजर्व इसका कम हो जाएगा, मतलब क्या, सॉरी लाइबिलिटी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट कर देते हैं। वही जो हम रिजर्व बनाए होंगे तो क्रेडिट कर दिए होंगे, और यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर का पैसा था 12,000 रुपया, पार्टनर के लिए रखे थे बचा के। माँ बाप किसके लिए रखते हैं, बेटा के लिए, समझे। तो वो आपको उसको दे देगा, तो उसका टेंशन, माँ बाप का टेंशन कम हो जाता है ना। बेटा के लिए पैसा रखता है या बेटी के विवाह के लिए, वो दे देते रहता है उतना पैसा, तो क्या होता है, उसका टेंशन कम हो जाते रहता है। इसलिए यहाँ पे इसका टेंशन कम हो जाएगा, तो हम इसलिए डेबिट कर देंगे। अब देखते हैं, अब आपको ये तो 3 चीज़ हो गया। यहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया है कि हमको एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो गया 16,000 रुपया, जो कि हमारा खर्चा नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा 50,000 रुपया हम जो प्रचार पे खर्चा कर दिए, हर एक आदमी प्रचार पे खर्चा कर देता है, करता ही है। तो 50,000 रुपया हम भी खर्चा कर दिए, क्या 50,000 रुपया हम भी खर्चा कर दिए, तो अल्टीमेट क्या हुआ, 50,000 रुपये हम खर्चा किए, उससे अल्टीमेट फर्क क्या पड़ा हमको कि 50,000 रुपया तो हम खर्चा कर दिए, लेकिन ये खर्चा 1 साल में हम प्रचार का इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए हम आप प्रचार जो करता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह सब, तो वो आपको बताइए उसका इफेक्ट कितना साल तक पड़ता है, उसका फ़ायदा कितना साल तक दिखना पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उसका फ़ायदा दिखते रहता है, समझे। सो नहीं 1 महीना में उसका फ़ायदा खत्म हो जाता है, नहीं, नाम चलते रहता है। एक बार नाम सुन ले तब ना देखते हैं। आपको ड्रीम 11 का देखिएगा अभी कितना प्रचार चल रहा है, ड्रीम 11 का। तो ये सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। तो उसका जो फ़ायदा होता है वो आपको 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा का होता है, फ़ायदा होता है आपको प्रचार कराने से। फ़ायदा होता है ना भाई, 1 महीना का फ़ायदा नहीं होता है, 1 साल का फ़ायदा होने तो बहुत साल का फ़ायदा होता है, नाम चलने लगता है। तो एक चीज़ बताइए, तो हमारा जो खर्चा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो ये आपको 1 साल में भी खर्चा नहीं होगा। 50,000 रुपये का फ़ायदा मान लीजिए हमको 4 साल में मिल रहा है, 4 साल में हमको इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि 4 साल तक हमको प्रचार करने का कोई ज़रूरत नहीं हो रहा है, हमको उसी प्रचार से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो देख लीजिए आपको, तो ये जो 50,000 है उसका फ़ायदा कितने साल तक हो रहा है, 4 साल तक। तो ये जो खर्चा होगा 50,000 रुपये खर्चा किए हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 1 साल में, 50,000 खर्चा हम दिखा देंगे, 4 साल में दिखाएंगे खर्चा। तब अगर फ़ायदा हमको 4 साल तक मिलेगा प्रचार करने से,
रेस्टोरेंट सबका, तो उसका हम कितना साल के लिए आपको दिखाएंगे, 4 साल के लिए खर्चा दिखाएंगे। उसी को बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारा खर्चा तो है लेकिन डेफर्ड है, मतलब क्या हिंदी के में हुआ स्थगित, स्थगित है। मतलब क्या, 50,000 में 10,000 एक साल का होगा, फिर आपको 10,000 एक साल में खर्चा होगा, 10,000 एक साल में खर्चा हम दिखाएंगे। सो नहीं, फायदा एक साल में हो, आपको 5-4 साल में हो रहा है और नुकसान 21 साल में दिखा देंगे, ये गलत हो जाएगा, समझे। तो देख लीजिए आपको, तो वही हो गया 16,000 रुपया। तो ये हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है, बात समझे। ये 16,000 रुपया क्या हो जाता है, नुकसान होता है। देखिए हर साल जो है ना 50,000 जैसे है, 5 साल के लिए हमको फायदा मिलेगा, 10,000 रुपये घाटा होगा, हर साल हम दिखाएंगे 10,000 10,000 10,000 करके घाटा दिखाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में 16,000 से आपको घाटा दिखा रहा है प्रचार पे, तो हम इसको क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो आपको ये जो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है वो कौन लेता है, पार्टनर लेता है, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाए, कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं और इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ज़्यादा डीपली में भी नहीं जाइए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझाए, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाए, बाकी आपको कुछ समझना है। हम इसका मीनिंग समझाए, बाकी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना। मीनिंग समझ गए ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, तो आपको ये देखिए ऐसे समझिए आप, अब ऐसे समझिए कि ये हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है। खर्चा कौन देता है, पार्टनर ही देता है ना, तो पार्टनर देता है। हाँ, तो पार्टनर देगा तो क्या हो जाएगा, आपको पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए हम डेबिट कर देते हैं। इससे ज़्यादा आपको समझने वाली कोई बात ही नहीं, इससे ज़्यादा आपको समझिए ही नहीं। आप देखते हैं आपको, और इस पे आप बोलेगा क्रेडिट क्योंकि देखिए आपको डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का हमारा खर्चा कम हो जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देते, क्रेडिट कर दिए। 31 का बी लास्ट है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए। देख लीजिए 31 का बी बनाइएगा, आपको देखिए पता चलेगा कि 31 का बी जब बनाइएगा कि ए बी दो पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7 रेशियो में बांटा। सी का एडमिशन हुआ, उसको 1/6 हिस्सा दिए और बोल रहे हैं कि 1,80,000 रुपये कैपिटल लेके आया, 45,000 रुपये कैश लेके आया, वो समझे, 45,000 रुपये वो कैश लेके आया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व भी हमारा 45,000 रुपये का और लॉस दिया हुआ है 24,000 रुपया, मतलब कि बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिया है, इसका मतलब लॉस दिया हुआ 24,000 का। चलिए इस सबका बोला जनरल एंट्री पास करें, 1 मिनट में बना देंगे आपको। कोई भी बिजनेस में पार्टनर कैपिटल ये लाता है, प्रीमियम क्या एंट्री करते हैं, इतना दिन से पढ़ते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितना पैसा लाया कैपिटल उसको क्रेडिट कर देते हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं। समझ के बातों को, इतना एंट्री हम बता दिए हूँ, अब हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये जो 45,000 रुपया रहता है वो किसका रहता है, पार्टनर का रहता है, पार्टनर को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटते हैं पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आता होगा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर हिसाब, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो 7:8 हो जाएगा, या जितना होगा आप निकाल लीजिएगा। तो देख लीजिए आपको ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये से बढ़ जाएगा, बी का कैपिटल 24,000 रुपये से बढ़ जाएगा, वही होगा 7:8 होगा। हम आपको कन्फ्यूजन मतलब ज़्यादा पढ़ने के लिए बता दिए, वही होगा 7:8 निकलेगा। समझ के बात होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बोल रहा है जनरल रिजर्व है 45,000 रुपये का, तो रिजर्व किसका रहता है, अल्टीमेट पार्टनर का रहता है, तो पार्टनर को हम दे देंगे। किस रेशियो में दे देंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:8, तो 7:8 में बांटेंगे तो 21,000 रुपये इसका हो जाएगा ए का, और 24,000 रुपये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या बोला, लॉस हुआ है हमको 24,000 रुपया, लॉस हुआ है तो वो वही उसको पार्टनर को देंगे ना। नहीं, लॉस नहीं हुआ है हमको, क्या हुआ है, फायदा हुआ है ना यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटिंग टू 24,000 appeared on the liability side of the balance sheet। यहाँ पे तो फायदा हुआ है हमको, देखिए तो देख लीजिए आपको लाइबिलिटी साइड में दिखेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, 24,000 रुपया दिख रहा है, तो वो हमारे लिए फायदा है। तो देख लीजिए आपको फायदा जो होता है आपको उसको कहाँ दिखाते हैं, फायदा जो होता है उसको कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, किसको दे देते हैं, फायदा होता है तो वो आपको पार्टनर ले लेता है। फायदा लेता है तो कौन लेता है, पार्टनर ले लेता है, ओल्ड रेशियो में। देख लीजिए आपको तो 24,000 रुपये का फायदा हुआ है, तो इसको हम बांट देंगे, किसको, पार्टनर को बांट देंगे। पार्टनर को बांटेंगे तो आपको ए को कितना मिलेगा 11,200 को, अब बी को कितना मिलेगा 12,800 रुपया। ठीक है, हम इसमें इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहे कि इतना बनाए हैं ना, तो आपको जो है ना मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आता होगा 100%। उसके बाद को ये सब आता होगा, एंट्री हम बता दिए क्यों कैसे डेबिट होगा क्यों क्रेडिट होगा, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, समझे। जनरल रिजर्व अभी हम आपको बताए क्या होता है, क्यों डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम टाइम नहीं दिए इसमें, समझे। अब प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट के क्यों किए ये भी हम बता दिए, क्योंकि लॉस ट्रांसफर हो रहा है,
समझे। प्रॉफिट कम हो रहा है, अब प्रॉफिट कम को होता है डेबिट कर देते हैं। ये सब हम बता दिए आपको, इसलिए हम चाहते तब पर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप डीएम करिए इंस्टा पे, अब पूछिए या फिर कमेंट करिए, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे, 100% देंगे और आपको समझाएंगे, समझे। देख लीजिए आपको। थैंक यू सो मच।